स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, तो आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर वर्ष क्यों निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा एक ऐसा महापर्व है जो पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह का केंद्र है। उड़ीसा के पुरी शहर में इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर अपनी मौसी गुंडीचा माता के मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। वहां पर भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं और फिर लौटकर पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर आ जाते हैं। कहा जाता है कि रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ भगवान 15 दिनों तक ज्वर से पीड़ित रहते हैं, इसीलिए इस अवधि में मंदिर के पट बंद रहते हैं। और उसके बाद जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तो वो अपनी मौसी के घर सैर करने रथ में सवार होकर जाते हैं। यह रथ यात्रा का महापर्व इतना विशाल और अद्भुत होता है कि लोग दूर दूर से देखने के लिए अपने आप ही चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस रथ यात्रा का इंतज़ार भगवान जगन्नाथ का हर भक्त पूरी प्रतीक्षा के साथ वर्ष भर करता रहता है। जब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के पास माता गुंडीचा के मंदिर पहुंचते हैं तो माता गुंडीचा उनका विशेष पकवानों से उनका स्वागत करती हैं, क्योंकि मौसी माँ के समान होती है। और जब उनके बच्चे उनसे मिलने आते हैं तो वह आतुर होकर अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा करती रहती हैं। वैसे तो भगवान जगन्नाथ को बहुत से पकवानों का भोग लगता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के पसंदीदा पकवानों में से पिठौदा और रसगुल्ला है। रसगुल्ला जो कि बंगाली संस्कृति का भी प्रतीक माना जाता है, और उड़ीसा में वाइट रसगुल्ले यानी कि सफ़ेद रसगुल्लों का प्रचलन ज़्यादा है। जगन्नाथपुरी स्थित यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और भगवान जगन्नाथ के कारण ही इसे जगन्नाथपुरी या पुरी कहा जाता है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु यानी कि जगन्नाथ प्रभु, बलभद्र उनके भाई और देवी सुभद्रा जो कि उनकी बहन है की पवित्र मूर्तियां स्थापित हैं। रथ यात्रा के बाद जब भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के पकवानों से उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन जिसमें खासकर पिठौदा और रसगुल्ला शामिल है। रसगुल्ला को खाने के बाद ऐसा माना जाता है कि भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और हर साल वे अपनी मौसी के घर जाने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि उन्हें मौसी के घर दुलार और प्यार मिलता है। जब भगवान जगन्नाथ रथ पे सवार होकर प्रतिवर्ष की तरह माता गुंडीचा यानी कि अपनी मौसी के घर पहुंचते हैं तो उन मंदिर पहुंचने पर उनके विभिन्न प्रकारों से स्वागत किया जाता है और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अपनी मौसी के घर 2 या 3 दिन रहने के बाद वे वापस अपने धाम जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। इस जगन्नाथपुरी के रहस्य आज तक कोई वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाया है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर भगवान के मंदिर आता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अविवाहित जोड़े और गैर सनातनी यानी कि गैर हिंदू का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। तो बोलिए जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी मेरी कामना है, और सभी को स्वस्थ और सुखी रखें। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लाइक करिए। इस तरीके की तीर्थ यात्राओं के दर्शन मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से कराती रहूँगी। बोलिए जय जगन्नाथ। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर। जय।